Good morning, everyone. The chapter is ratio and proportional is going on. B exercise. Already we solved question number 18 in classroom. So we will start question number 19. Question number 19 is, just a minute. Where is the white screen? Yes. I hope so. White screen is visible to everyone. So question number 19 is given that AX is equal to BY is equal to CZ. This one is a given information. This is given. And we have to prove x square upon yz is equal to y square upon xz is equal to, sorry, not, it is a equal to नहीं plus है. X square plus yz, y square upon xz and z plus z square upon xy. See, the pattern is same. Same, bc upon a square plus नेक्स्ट वन इज सी ए अपॉन बी स्क्वायर. अगर ऊपर सी है तो नीचे बी एब्सेंट है तो बी का स्क्वायर ही रहेगा. एंड लास्ट वन इज ए बी अपॉन सी स्क्वायर. वी हैव टू प्रूव दिस वन. ठीक है. सो इन प्रूफ, फर्स्ट टेक ax is equal to by is equal to cz. This one is a given information. So students, you can solve this one by two methods. दो अलग अलग मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. So either divide the whole by ABC or by XYZ. तो मैं अभी XYZ ले रहा हूँ. Each and every term we will divide by XYZ. AX upon, और you can divide by ABC also. चलो ABC से लेते हैं. ABC. Then BY upon ABC and CZ upon ABC. Just write dividing by ABC. अच्छा, आपको चाहिए तो आप XYZ लेके भी डिवाइड कर सकते हो. यू कैन बाय एनी मेथड. दोनों मेथड से आ जाएगा ये क्वेश्चन. सो वट एवर ए कैंसल, देन ये B and B कैंसल, देन C and C कैंसल. सो क्या बचा हमारे पास? वी हैव X अपॉन BC देन is equal to y upon AC is equal to z upon AB. ठीक है. सो हम क्या करेंगे अभी इसको? वी विल अगेन यूज के मेथड. सो हम इसे के मेथड यूज करेंगे. लेट x अपॉन BC is equal to y upon AC and z upon AB is equal to k. And already we solved other sums by k method ना. हमने क्लासरूम में ये सब किया हुआ है ऑलरेडी. सो z upon AB is equal to k. So therefore z is equal to क्या आएगा? A, B and k. This is the first one. z की वैल्यू हो गई. देन वैसे ही हम लोग ले सकते हैं y के अपॉन क्या था? y अपॉन AC is equal to k. So y is equal to ACK. This one. एंड फिर क्या बचा हमारे पास? वी हैव, यस, so therefore x upon BCK. Up to here understood everyone? Daksh, सृष्टि, नखिया, दानियल, सृष्टि, राफे, जस्ट गिव मी अ थंब अगर समझ में आया तो. जस्ट गिव मी अ थंब तो मुझे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है और आप जागे हो, यहीं पे हो.
यस, ओनली नखिया एंड दक्ष इज देयर, रिमेनिंग कोई नहीं। भाविक आ गया अभी। यस भाविक, वेलकम। सो जस्ट गिव मी अ थंब अगर यहां तक समझ में आया तो। देन वी विल टेक एलएचएस। अभी हम लोग एलएचएस ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसको जो फर्स्ट स्टेप थी, दिस स्टेप, यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड से डिवाइड किया, देन वी विल टेक आरएचएस। अगर हम लोग ने एबीसी से किया है तो हम लोग यहाँ पे एलएचएस लेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है? वी हैव वैल्यू ऑफ जेड, वी हैव वैल्यू ऑफ वाई एंड वी हैव वैल्यू ऑफ एक्स। इसके लिए हमें एलएचएस लेना है। दोनों मेथड से आएगा एलएचएस। सो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या वैल्यू ऑफ एक्स? बी सी के। सो जस्ट राइट बी, बट द स्क्वायर इज देयर, द बी स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर। वैल्यू ऑफ वाई ए सी के, and value of z is abk, first bracket. Again the value of y is ack, but y square, second fraction. So a square c square k square. Value of x bck, and the value of z is abk. Now the third fraction, क्या दिया यहाँ पे? z का स्क्वायर. So that is a square b square k square अपॉन x की वैल्यू बी सी के एंड y की वैल्यू ए सी के। अंडरस्टूड अप टू हियर? जस्ट गिव मी अ थंब। सो अब क्या क्या डिवाइड होगा देखते हैं। जस्ट मल्टीप्लाई, थोड़ा वो देख लो टेबल उधर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अगेन ए है, दैट इज ए स्क्वायर, देन बी सी एंड k इंटू के, दैट इज अ के स्क्वायर, प्लस न्यू अगेन सेकेंड ए स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर, अगेन एट द डिनोमिनेटर दैट इज अ b, तो b का स्क्वायर ए सी एंड देन k का स्क्वायर, अगेन थर्ड फ्रैक्शन a स्क्वायर b स्क्वायर k स्क्वायर, डिनोमिनेटर दैट इज c स्क्वायर a b एंड k स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड? सो अब हमें कैंसिल करना है। दिस के स्क्वायर गया, के स्क्वायर गया, के स्क्वायर गया। अगेन इन न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड डाउन साइड बी सी, तो बी सी कैंसिल एंड द स्क्वायर कैंसिल, डाउन साइड ए सी सेकेंड एंड ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, डाउन साइड ए बी एंड देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा? न्यूमरेटर फर्स्ट बी सी अपॉन ए स्क्वायर, सेकेंड में ए सी अपॉन बी स्क्वायर, एंड थर्ड that is AB upon C square. See, this is the RHS only. देखो RHS आ गया, is equal to RHS. Sum solved. Understood? भाविक, राफे, नखिया, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, बाद में लिख लो, अदरवाइज ये वीडियो आपको मिल जाएगा बाद में। ओके, so I'm going to start next sum. 20th we have to do. X upon B C minus A is equal to Y upon C plus A minus B is equal to Z upon A plus B minus C. And we have to prove
to each ratio. First, yes, Bhavik, you can ask. हैंड रेज किया उसने. each ratio. सर स्क्रीन शेअरिंग नाही दिसत आहे तुमची. ओके. Now visible? Yes. Each ratio is equal to, we have to prove first one is x plus y plus z and denominator a plus b plus c. And the second one is we have to show b minus c, that is x, plus c minus a, that is y, plus a minus b, z is equal to 0. These two things we have to prove. तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं अभी, वी विल टेक फर्स्ट वन. फर्स्ट वन प्रूफ. जस्ट राइट गिवन x अपॉन b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू y अपॉन c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू z अपॉन a प्लस b माइनस c. सो स्टूडेंट, देयर इज वन थ्योरम, बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो. तो यूज करेंगे बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो. इक्वल रेशियो का थ्योरम क्या है? ईच रेशियो, वॉट एवर फ्रैक्शंस आर गिवन, जो फ्रैक्शन इक्वल दिए, फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन एंड थर्ड फ्रैक्शन, तीन दोनों के बीच में क्या इक्वल टू साइन है. अगर हम लोग दो न्यूमरेटर के बीच में प्लस साइन डालेंगे तो डिनोमिनेटर में भी प्लस साइन डालना है. अगर न्यूमरेटर में माइनस साइन डाली तो डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन डालना है. तो हमें प्रूव क्या करना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड मीन्स वी वांट प्लस साइन. तो ईच रेशियो, तो फर्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे एक्स, और ए की अभी डिनोमिनेटर आएगा, उसका लिखा है बी प्लस सी माइनस ए. दिस इज योर फर्स्ट फ्रैक्शन. सेकंड क्या था? y. तो दोनों के बीच में थ्योरम क्या बताता है? इफ यू वांट प्लस साइन देन पुट अप प्लस साइन. y की, इसका डिनोमिनेटर में क्या था? c प्लस ए माइनस बी. एंड फिर क्या बोलता है? फिर हमें प्लस चाहिए, तो z का डिनोमिनेटर में था a प्लस बी माइनस सी. दिस इज द थ्योरम कि हमें जो चाहिए वो वैल्यू हम लोग वहां पे पुटअप कर सकते हैं. सो इफ यू ऑब्जर्व, a माइनस है, a प्लस है, कैंसल. b माइनस है, b प्लस कैंसल. c माइनस है, c प्लस कैंसल. देन हमारे पास क्या बचा अभी? ईच रेशियो इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एंड एट डिनोमिनेटर b प्लस सी. दिस b, हाइलाइटर देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, दिस b प्लस सी एंड प्लस a, प्लस a. सो हमें यही चाहिए था, हमें चाहिए था x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन a प्लस बी प्लस सी. बस मैंने उसको क्या किया? अरेंज किया आगे. तो ये फर्स्ट वाला जो थ्योरम है प्रूव हो गया. ईच रेशियो, दिस इज नोन एज ईच रेशियो इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एंड a प्लस बी प्लस सी. अगर वहां पे न्यूमरेटर में माइनस साइन होती तो हम लोग ने यहाँ पे माइनस साइन पुटअप की होती. बस इतना ही उसका डिफरेंस है. अंडरस्टूड एवरीवन? जस्ट गिव मी अ थंब. यस, नकिया अंडरस्टूड. ओके. भाविक, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया लगता, आई थिंक सो. ओके, ठीक है. सृष्टि, पता नहीं चल रहा है मुझे. सृष्टि, हाँ सर. समझ में आया क्या? हाँ. बता, बोल नहीं रहे हो, कुछ नहीं, रिएक्शन नहीं है. सो अगेन नाउ सी द सेकेंड वन. सेकेंड वन में क्या दिया है? वॉट एवर वी हैव टू प्रूव, बी माइनस सी एक्स है, सी माइनस ए वाई एंड ए माइनस बी जेड है.
इज इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। तो अगेन वी विल यूज के मेथड, एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, एंड देन जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। इसे लेट लिखते हैं, लेट इज इक्वल टू के। सो अब क्या होगा, z इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी गोज अनदर साइड, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया के। तो z की वैल्यू क्या होगी, शिफ्ट दैट साइड, के सबसे मल्टीप्लाई होगा, ए के प्लस ए के प्लस बी के माइनस सी के। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। नाउ दूसरा लो, y इज इक्वल टू y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू के था। तो y इज इक्वल टू होगा सी के प्लस ए के माइनस बी के से तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड थर्ड अगेन z हो गया, देन x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू के। सो x इज इक्वल टू बी के प्लस सी के माइनस ए के। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x y एंड z। नाउ टेक LHS। अब हम लोग लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। LHS is equal to b minus c x plus c minus a y plus a minus b and then z। हमें क्या करना है, इज इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। तो जस्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ b माइनस सी, तो एज इट इज है, लेकिन x की वैल्यू है हमारे पास, क्या है x की वैल्यू, दैट इज बी के प्लस सी के माइनस ए के। तो फर्स्ट टर्म कंप्लीटेड, प्लस c माइनस ए एंड y की वैल्यू दैट इज सी के प्लस ए के माइनस बी के, कंप्लीटेड। देन थर्ड a माइनस बी, एंड देन z की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए के प्लस बी के माइनस सी के। सो अगेन नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करना हर एक टर्म को, b इंटू बी के, b इंटू सी के एंड b इंटू ए के, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सो b इंटू बी के बी स्क्वायर के, b इंटू सी के बी सी के, b इंटू माइनस ए के माइनस ए बी के। तो स्टूडेंट जैसे b से मल्टीप्लाई किया वैसे ही c से करना है, माइनस सी। तो माइनस सी इंटू बी माइनस बी सी के, माइनस सी इंटू सी के प्लस सी, सॉरी माइनस आएगा, सी माइनस सी स्क्वायर के, एंड माइनस माइनस अगेन प्लस, दैट वन इज ए सी के। वैसे फर्स्ट ब्रैकेट के टू वैल्यू से सेकेंड ब्रैकेट के थ्री वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, दिस इज द सिक्स टर्म साइड। वैसे ही नाउ दिस पार्ट कंप्लीटेड, अभी ये वाला पार्ट लेना है। तो ये वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिर से सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी इंटू सी के दैट इज सी स्क्वायर के, सी इंटू ए के दैट इज ए सी के, सी इंटू माइनस बी के माइनस बी सी के। एक फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ द सेकेंड वन, माइनस ए से करना है, माइनस ए इंटू सी के माइनस ए सी के, माइनस ए इंटू ए के माइनस ए स्क्वायर के, माइनस ए इंटू माइनस बी के प्लस ए बी के। 6 एंड 6 12 टर्म्स हो गए। अब आगे वाला, दिस ए इंटू ए के दैट इज ए स्क्वायर के, ए इंटू बी के प्लस ए बी के,
ए इंटू सी के माइनस ए सी के। नाउ माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस ए बी के माइनस बी स्क्वायर के एंड माइनस माइनस प्लस दैट इज बी सी के। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज चेक कि कौन कौन से टर्म्स इक्वल है और कैंसिल होंगे। पहला देखो बी स्क्वायर के प्लस है एंड बी स्क्वायर के कहाँ पे है, दिस वन, सो दिस टू कैंसल। नेक्स्ट ए बी के। बी सी के और बी सी के ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस ए माइनस। बी के। आप सब करेंगे राजा। माइनस ए बी के एंड प्लस ए बी के, दिस वन ऑल्सो कैंसल। माइनस बी सी के एंड बी सी के लास्ट वन प्लस बी सी के माइनस बी सी के क्या, माइनस सी स्क्वायर के एंड दिस प्लस सी स्क्वायर के कैंसल। हम्म। ए सी के प्लस और ए सी के माइनस कैंसल। ए सी के प्लस और ए सी के माइनस। ए बी के कैंसल। ए स्क्वायर के एंड ए स्क्वायर के कैंसल। सब कैंसिल हो गए, जीरो इज इक्वल टू आर एच एस। सम सॉल्व। इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग ना, इज इट? ओके, so if understood, just give me a thumb. We will jump to the next sum. Just take screenshot. Just a minute, हाँ। कोई तो आया है, उसको काम पे लगा क्या? एक ही मिनट, जस्ट अ मिनट, तब तक जिसको लिखना है लिख लो। चलो, वेलकम बैक एवरीवन। मजा आएगा आज। कंपोनेंटो डिविडेंडो भी सीखना है। ओके, दिस अनदर वाइट स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, भाविक? नहीं सर। ठीक है यार, इसका ना हमेशा का लोच है। नाउ विजिबल। Yes, sir. So the last question of this exercise, it is given that B is a mean proportion between A and C, and we have to show means to prove, we have to prove A raised to 4 plus
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4 अपॉन बी रेस टू 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी रेस टू 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी. सो proof. It is given that B is a mean proportion between A and C. B is the mean proportion between A and C. इसका मीनिंग क्या होता है? A upon B is equal to B upon C. This is the mean proportion. So again we will use K method. Let A upon B is equal to B upon C is equal to K. हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे? K यूज करेंगे. सो क्या होगा फिर? B upon C is equal to K. C goes that side. B is equal to CK. This is the first one. फिर क्या बचा है? A upon B is equal to K. We will shift B that side, तो A is equal to BK. बट B की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज CK, और ये दूसरा K है. सो A becomes CK square. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ A. अंडरस्टूड अप टू हियर? ये ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व किया हुआ है. नाउ वी विल टेक RHS या LHS. वी विल टेक LHS फर्स्ट. चलो, LHS थोड़ा लेंदी है, बिगर है. सो LHS इज इक्वल टू A रेस टू 4 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B रेस टू 4 अपॉन B रेस टू 4 प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C रेस टू 4. जब ऐसे नंबर ऑफ पावर है तो एक एक की वैल्यू पहले पुटअप करो, घाई मत करो. तो ए की वैल्यू है CK स्क्वायर रेस टू 4. ए की वैल्यू है CK का स्क्वायर एंड बी की वैल्यू है CK का स्क्वायर. अगेन बी की वैल्यू है CK एंड द लास्ट वन इज रेस टू 4. सिर्फ हम लोग ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. बी की वैल्यू है CK का रेस टू 4. वैल्यू ऑफ बी दैट इज CK स्क्वायर. C की वैल्यू C है and C raised to 4 as it is. Now open the bracket. First bracket raised to 4 है तो C raised to 4 and K raised to 2 into 4 that become 8. Second, Bodmas rule. First we have to open the bracket. C का square K raised to 4 and then C square K square. Again open the bracket. Last one C raised to 4 K raised to 4. Denominator C raised to 4 K raised to 4 plus C square K square, bracket open, and the C square as it is, and the last one C square also as it is, students. So again whatever the middle term उसका multiplication बाकी पावर का वो कर लेते हैं पहले. K raised to 8. स्टूडेंट्स मिडल टर्म वी नो द आइडेंटिटी. हम लोग को पता है एक्सपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं? इफ द बेसिस आर सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर को क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं. तो यहां पे ऐड करेंगे C C रेस टू 4 K रेस टू 4 K स्क्वायर K रेस टू 6 प्लस C4 K रेस टू 4. डिनोमिनेटर C रेस टू 4 K रेस टू 4 C square C रेस टू 4 K का स्क्वायर प्लस C रेस टू 4. Now from numerator what we have to take common? C रेस टू 4 and K रेस टू 4. तो C रेस टू 4 कॉमन आ चुका है तो कुछ नहीं बचेगा. K 8 था उसमें से 4 गया तो K रेस टू 4. C4 आ चुका है, K 6 है तो एक 2 बचे एंड थर्ड वन कुछ नहीं बचा तो 1. अगेन डिनोमिनेटर C रेस टू 4 K रेस टू 4 प्लस K का स्क्वायर प्लस 1. अच्छा, दिस वन इज अगेन मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे 2 चाहिए क्योंकि
सिक्स था, सिक्स में से फोर गया, दिस बिकम टू। अब क्या होगा, इफ यू ऑब्जर्व द ब्रैकेट विल बी कैंसल, सी रेस टू फोर, सी रेस टू फोर कैंसल, वी हैव k raised to 4. So this is LHS. Now the RHS is, RHS एकदम सिंपल है, a का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ a दैट इज c k स्क्वायर का स्क्वायर है अपॉन c स्क्वायर। तो c का स्क्वायर c स्क्वायर, k स्क्वायर का स्क्वायर k रेज टू 4, डिनोमिनेटर c स्क्वायर। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट इज c स्क्वायर कैंसल। सो हमारे पास बचा है दैट इज k square, k raised to 4. Now see the LHS and RHS both are equal. Sum completed. This exercise also completed. Now new exercise with the new concept. Understood everyone? Just give me a thumb. Yes, Bhavik, Nakhia, Shrishti, Daksh. Now, नखिया या सृष्टि कोई तो मुझे बताओ, फर्स्ट थर्ड ये मार्किंग दिया वो मुझे नहीं करना है ना, जो मार्किंग नहीं दिया वो करना है, करेक्ट? हाँ सर। ठीक। Now the screen is visible. हाँ Okay. So students, now the new exercise with the new concept. We have suppose four terms and that four terms are in proportion. Proportion में है means what? A upon B is equal to C upon D. These four terms, these are the original terms. These four terms are in proportion. A upon B का ratio and C upon D का ratio equal है. Now based on this, इसकी कुछ properties होती है. First property is known as invertendo. Invertendo means we have to take reciprocal. रेसिप्रोकल में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उल्टा कर देंगे इसको, b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। अंडरस्टूड? रेसिप्रोकल कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेंडो। अल्टर मीन्स चेंज, कुछ चेंज करना है हमें। क्या चेंज करना है? ये जो है दिस इज ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो वी हैव टू चेंज द पोजीशन। बी को लेके जाएंगे सी के जगह पे, सी को लेके आएंगे बी के जगह पे। सो दैट बिकम ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज नोन एज कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में कुछ नहीं होता है, वट एवर द ओरिजिनल रेशियो जो है, दिस ओरिजिनल रेशियो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, दिस इज ओरिजिनल रेशियो। तो क्या होता है, डिनोमिनेटर सिर्फ न्यूमरेटर में जाके ऐड हो जाता है और अपनी जगह भी नहीं छोड़ता है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस डी अपॉन डी। नेक्स्ट वन इज अ डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होता है, ओनली जहां पे प्लस साइन डाला था वहां पे माइनस साइन आएगा। डिविडेंडो, डिविडेंडो बिकम ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। दिस इज नोन एज डिविडेंडो। And the last property is fifth, componendo and dividendo. That is known as componendo and dividendo. इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर में प्लस होगा, डिनोमिनेटर में माइनस होगा, न्यूमरेटर में प्लस होगा, डिनोमिनेटर में माइनस होगा। These are the properties only. We have to use these properties. Okay? Then we will start the question. इसको इधर ही रख के हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। So it is better to explain.
क्वेश्चन नंबर 2, if A is to B and C is to D, then to prove, we have to prove that 3A plus 2B, and A is to given means a denominator 3A minus 2B is equal to 3C plus 2D and then 3C minus 2D. This we have to prove. So, proof. I'm audible? Understood everyone? Just give me a thumb. Rafi, Nakia, Srishti, Daksh, Bhavik, दानियल. चलो दानियल है नहीं क्या? गेम खेल रहा है क्या दानियल? हाँ सर वो सर सो मेरे को थोड़ा डाउट लगता है रे, कोई बीच में बोलता नहीं है तो लगता है सो गया क्या. ऐसे भी नींद बहुत ज्यादा आती है हम लोग को. A upon B is equal to C upon D. This is given already. अब क्वेश्चंस ना बहुत सिंपल है. देखो, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, जो टू प्रूव करना है, ए का कोएफिशिएंट 3 है, सी का कोएफिशिएंट भी 3 है, एंड बी का कोएफिशिएंट 2 है, डी का कोएफिशिएंट भी 2 है. तो बी और डी कहाँ पे? डिनोमिनेटर में. ए और सी कहाँ पे? न्यूमरेटर में. तो न्यूमरेटर वाले जो नंबर्स है 3 के मल्टीपल है और डिनोमिनेटर वाले 2 के मल्टीपल है. तो हम लोग क्या करते हैं? 3A अपॉन 2B इज इक्वल टू 3C अपॉन 2D. क्या किया मैंने? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, किससे मल्टीप्लाई किया? 3/2. न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को 2 से किया. ओके. अब क्या करना है? देखो, न्यूमरेटर में प्लस साइन है और डिनोमिनेटर में माइनस साइन है. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी? न्यूमरेटर में. हाँ, बस सिर्फ हमें क्या करना है अभी? 3A प्लस 2B अपॉन 3A माइनस 2B is equal to 3C plus 2D and then 3C minus 2D. Just write by componendo and dividendo. Hence proof. हो गया प्रूफ. था ना सिंपल? टेक स्क्रीनशॉट if you want. चलिए नेक्स्ट. चलो, आई एम गोइंग टू चेंज द पेज. व्हाइट पेज इज विजिबल भाविक? हा सर. आता दिसतोय ब्लँक व्हाइट? हो दिसतोय. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन टू प्रूव. टू प्रूव क्या करना है पहले वो लिख लेता हूं. टू प्रूव इज A अपॉन B is equal to C upon D. So my writing is visible ना? ओके. सो प्रूफ क्या करना है हमें? सो फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन. जो दिया है वो लिख लो. MA प्लस NB, MA प्लस NB अपॉन MA माइनस NB. सॉरी, गड़बड़ है, मैंने कुछ गलत लिखा. MA प्लस NB अपॉन सेकेंड दिया है MC प्लस ND इज इक्वल टू NMA माइनस ND और MC माइनस ND. तो स्टूडेंट्स, अब भी ना लास्ट प्रीवियस सम में हम लोगों ने देखा प्लस और माइनस सेम लेटर वाले ऊपर नीचे आते हैं, उसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे MA, अगर तुम लोग देखोगे MA एंड NB, सीधा हाइलाइटर, MA एंड NB प्लस वाला फर्स्ट न्यूमरेटर है, माइनस वाला सेकेंड है, एंड MC एंड ND दोनों डिनोमिनेटर में. तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, हमें चेंज करना है.
वो एक प्रॉपर्टी थी ना, चेंज करते अल्टर करते अल्टर, वो लोगों की पैंट फट जाती है तो उसको एक दूसरा वाला टैग लगाते हैं और वो फैशन बन जाती है। फटी हुई पैंट को एक दूसरा कपड़ा लगा दो, इट बिकम फैशन, उसको बोलते हैं अल्ट्रेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अल्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसके इसको यहाँ पे शिफ्ट करते, इसको यहाँ पे शिफ्ट करते, सो चेंज हो जाएगा। सो दिस बिकम MA+NB। ये फर्स्ट न्यूमरेटर था, सेकेंड का न्यूमरेटर नीचे आ गया, दैट इज MA-NB। फर्स्ट का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, दैट इज MC-ND, और सॉरी प्लस ND, एंड दिस डिनोमिनेटर एज इट इज। So this formula, this is known as by alternando, इसको बोला जाता है अल्टरनेंडो। अब तुम लोग देखोगे दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में ए बी है, न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है। अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, बट वी वांट ABCD, एम और एन को कैंसिल करना है। तो स्टूडेंट्स ऐसे जब ये फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो करो, कंपोनेंडो में क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर लिखो एज इट इज, डिनोमिनेटर ऊपर जाके क्या होगा, प्लस होगा, फिर न्यूमरेटर लिखो एज इट इज, डिनोमिनेटर क्या होगा, माइनस होगा। तुम लोग ने यहाँ पे पैटर्न देखो, फर्स्ट ब्रैकेट सेम है, सेकंड ब्रैकेट सेम है, न्यूमरेटर में प्लस साइन, डिनोमिनेटर में माइनस साइन। अगेन राइट हैंड साइड, MC+ND, न्यूमरेटर प्लस साइन देके आएगा, MC-ND, फिर MC+ND, फिर माइनस साइन, MC-ND। इसे बोला जाता है बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। अब क्या होता है, वेन एवर बोर्ड मास बोल के गया, पहले ब्रैकेट को ओपन करो, MA+NB ब्रैकेट ओपन किया, फिर प्लस साइन है, प्लस साइन में कोई साइन चेंज नहीं होती है, तो MA-NB। डिनोमिनेटर में गए, फर्स्ट टू टर्म एज इट इज है, और थर्ड टर्म के पहले, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो साइन चेंज, -MA+N इक्वल टू, अगेन न्यूमरेटर एज इट इज है, MC+ND प्लस MC-ND, अगेन MC+ND, फिर माइनस साइन है तो क्या होगा, साइन विल बी चेंज, -MC+ND। अब प्लस माइनस वाले टर्म्स को कैंसिल करना है, न्यूमरेटर देखो, NB प्लस माइनस कैंसिल, यानी सेकेंड एंड फोर्थ कैंसिल हुआ। तो डिनोमिनेटर में हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड ही कैंसिल होता है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, दिस इज द पैटर्न, ये दिमाग में एकदम फिक्स कर लो। सेकेंड के न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कैंसिल, क्या कैंसिल हुआ है, सेकेंड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे भी सेकेंड एंड फोर्थ ही हो रहा है, देखो ND प्लस माइनस, डिनोमिनेटर में MC प्लस माइनस कैंसिल, न्यूमरेटर में क्या है, MA 2MA, नीचे NB 2NB, देन MC 2MC, ND 2ND। सो दिस टू विल कैंसिल, टू गया, टू गया, टू गया, टू गया। अब देखो MA/NB आया, वी हैव MA/NB। अच्छा, इसको ना नेक्स्ट आगे लिखता हूं, दैट मीन्स इजी। MA/NB इज इक्वल टू MC/ND। हमें M और N कैंसिल करना है, तो फर्स्ट वाले जो न्यूमरेटर का M है उसको दूसरे साइड भेजते हैं, N को भी दूसरे साइड भेजते हैं, तो बचेगा A/B इज इक्वल टू MC/ND। बट M इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा M। N इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या हो जाएगा, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में साइन कैंसिल हो जाएंगे, क्या क्या कैंसिल होंगे, M कैंसिल, N कैंसिल, तो तुम्हारे पास बचा A/B इज इक्वल टू C/D, हैंस प्रूव।
तुम्हें जो प्रूव करना था हो गया. इट्स वेरी सिंपल. कीप इन सर माइंड पैटर्न. यस सृष्टि. सर एकदम स्टार्ट में आपने ऑल्टरनेटो लगाया, वो मेरे को समझा नहीं, वो कैसे है, वो क्यों वही लगाया पहले। तो मैंने बताया. इधर ए है तो इधर भी ए होना चाहिए. इधर बी है तो इधर भी बी होना चाहिए. तो ऊपर वाले में क्या था, ए था और नीचे सी था. बी था और डी था. तो इसका जोड़ीदार, इसका पार्टनर किधर है, बाजू में था. तो उसको अच्छा उसके ओके, नीचे लेके समझ गया। आया. ओके. हाँ समझा। अंडरस्टूड एवरीवन. ये छोटी चीज है. ऐसा नहीं समझ में आया ना, पूछो. तो तुम लोगों को ना फिर कभी नहीं भूलोगे. दीज आर द सिंपल टेक्निक. कुछ है नहीं इसके अंदर. एक बार पैटर्न दिमाग में बैठ गया तो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर. करे आगे जाए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम. क्वेश्चन नंबर 7 भले स्कूल में करवाया लेकिन मैं कराने वाला हूँ. इट इज लिटिल बिट डिफरेंट. कल मैंने फिर से लिया था इसको. नाउ ब्लैंक व्हाइट स्क्रीन इज विजिबल. यस सर। यस सर. सो सिक्स्थ हमें करना है. हमें प्रूव, सॉरी सेवेंथ, वी हैव टू प्रूव. अच्छा क्वेश्चन है बहुत. x+3a अपॉन x-3a प्लस x+3b अपॉन x-3b इज इक्वल टू 2 प्रूव कर रहे हैं. एंड प्रूफ. प्रूफ में क्या दिया है हमें, x इज इक्वल टू 6ab. दिस इज गिवन. इसको हमें दो बार लिखना पड़ेगा. a अपॉन b. दिस वन इज गिवन. ओके. अब मैंने कुछ किया नहीं है. जो हमें प्रूव करना है ना, प्रूव. दानियल, नखिया, दक्ष, भाविक, देखो इसके प्रूव में क्या देखोगे तुम लोग, एक पैटर्न देखोगे. x+3a x-3a. ठीक है. तो हमारे पास अभी 3 तो है नहीं, बट हमारे पास 6 है. 6. तो 6 को हम लोग स्प्लिट करेंगे. 3 2 जा. तो हम लोग 6 को क्या किया, 3 × 2 किया. तो दैट बिकम 6. लेकिन मुझे 3 के साथ क्या चाहिए, ए. तो मैंने क्या किया, 3 के साथ ए रखा, लेकिन ऊपर बी भी था. तो उसको बी कर दिया. तो क्या हुआ, 6ab को क्या कन्वर्ट किया, 3a × 2b अपॉन a+b. यहां तक समझ में आया. अरे यहां तक समझ में आया. ओके. अब हाँ थ्री समझ ए गया। अब जो 3a है ना, 3a मल्टीप्लीकेशन में है, फर्स्ट फ्रैक्शन में, उसकी साइड में चेंज करूंगा तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में. दिस बिकम x अपॉन 3a इज इक्वल टू 2b अपॉन a+b. ओके. अब मुझे क्या चाहिए, x+3a एंड x-3a. तो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो दोनों साइड लगाएंगे. x+3a अपॉन x-3a, कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पे. 2b प्लस a+b ब्रैकेट में लिखते हैं. एंड 2b माइनस a-b. कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो तुम लोग अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, दिस पार्ट, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है. 2 प्रूव का एक पार्ट आ चुका है. बट ये सॉल्व करना पड़ेगा. ब्रैकेट 2b प्लस a+b. एंड डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो साइन चेंज. तो क्या होगा, 2b प्लस b दैट बिकम 3b और a. नाउ 2b माइनस b, डिनोमिनेटर में 2b माइनस b, सॉरी माइनस होना चाहिए था, मैंने प्लस लिख दिया. क्यों माइनस होना चाहिए था, नहीं प्लस ही होगा वो. कुछ तो गड़बड़ किया क्या रे मैंने. हाँ गड़बड़ क्या किया पता चला मुझे भी. इसको पता चला, ये a+b पॉजिटिव थे तो a+b पॉजिटिव होगा, इसकी साइन थोड़ी चेंज होगी. एंड वेन एवर वी ओपन द ब्रैकेट देन विल साइन चेंज. फिर ही साइन चेंज होगी. सो दिस बिकम माइनस. अब 2b माइनस b बिकम b और माइनस a. सो दिस वन इज अ x+3a अपॉन x-3a. दिस इज वन साइड. इसका आंसर ये आ गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अंडरस्टूड अप टू हियर. जस्ट गिव मी अ थंब.
दिखने में बहुत सिंपल है, थोड़ा ट्रिक है। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, विल डू अगेन सेम गिवन। फिर गिवन लिया, x इज इक्वल टू 6ab एंड a+b। बट स्टूडेंट्स अभी अगर तुम लोग ये टू प्रूव की दूसरी साइड देखोगे तो यहाँ पे 3b है, 3b। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3b × 2a करते हैं 6 को। देखो 6ab को स्प्लिट किया 3b × 2a, 3 × 2 = 6, a × b ab। मीनिंग नहीं चेंज किया मैंने क्वेश्चन का। फिर b की जगह चेंज करते हैं, तो x के नीचे आ गया 3b, 2a, अगेन a+b। अंडरस्टूड? जस्ट गिव मी अ थंब या जस्ट टाइप u in the comment box. Okay. Now we want x plus 3b, x minus 3b. So take x plus 3b upon x minus 3b. Component and dividend कर रहे हैं हम लोग। 2a plus a+b and then 2a minus a+b. So this is by componendo and dividendo. Now x plus 3b, x minus 3b, ब्रैकेट को ओपन किया, 2a plus a+b, 2a minus a minus b, then 2a plus a, that become 3a plus b। डिनोमिनेटर में 2a में से a गया, बचा a minus b, and this is x plus 3b or x minus 3b। this one is a equation number 2। तो स्टूडेंट्स नाउ टू प्रूव क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वेशन नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसके बीच में प्लस साइन है टू प्रूव में, है ना। तो हम लोग यहां पे लेते हैं, हम लोग लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू ऐड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड करने की हमेशा, और राइट हैंड साइड राइट में ऐड करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड में तो ऐड करें, x plus 3b अपॉन x minus 3b। लेफ्ट हैंड साइड कर दी ऐड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, 3b plus a अपॉन b minus a, एंड इधर क्या है, 3a plus b एंड a minus b। तो स्टूडेंट्स अगर तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो प्रॉपरली, तो दोनों का डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है बट साइन अलग है। तो हम लोग ने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज की थी उस दिन। क्या किया था हम लोगों ने, फर्स्ट एज इट इज रखा, हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में भी ये यूज किया था। तो ये b माइनस ए और ये a माइनस बी है, तो इसे साइन चेंज करनी है, तो दिस साइन वी हैव टू चेंज। ये प्लस जो है, प्लस बिकम माइनस, तो न्यूमरेटर विल नॉट चेंज। कोई तो एक ही चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग ने डिनोमिनेटर को चूज किया, तो साइन विल चेंज। नाउ न्यूमरेटर लिखो 3b plus a minus 3a plus b and the denominator become equal। Now open 3b plus a minus 3a बी minus b। माइनस ए सर, बी मायनस ए अपॉन खालती तुम्ही सी लिवले तिथे। हाँ नाही रे बाबा, बीच ए से जागा है कोई तो 3b में से b गया तो बचा 2b, माइनस 3a में से a गया तो बचा -2a अपॉन b माइनस ए। अब इसमें से क्या करते हैं, 2 को कॉमन लेता हूं मैं, तो बगा b माइनस ए अपॉन नीचे भी है b माइनस ए, दोनों कैंसल, योर आंसर इज 2 इज इक्वल टू RHS। 2 ही प्रूव करना था ना। समझ में आया? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। देन विल डू 8th वन, एक दो और करते हैं और स्टॉप करते हैं। बहुत सारे हो चुके हैं आगे के, लेकिन वो अभी क्या करेंगे, विल डू
कल देखते हैं फिर से। हम्म। हम्म। सर हम्म। सर कौन आपने एक्सपेक्ट, मंडे वाले ब्रांच में कल कौन से क्वेश्चन तक कराया था? यही क्वेश्चन चल रहा था। इसमें से हम लोग ने आई थिंक सो 14 वाल 14 से आगे भी गए एक दो सम। तो तू नहीं आई, तेरा फायदा हो गया अभी ना, यानी अभी आई उसका फायदा होगा। हाँ, पर आगे के आपने करा दिए ना 14 तक? हाँ करा रहा हूँ ना मैं, अभी एक दो तीन सम और करा रहा हूँ। तो एक दो अच्छा। सम रहेंगे तो वो कल फिर से वो हो जाएंगे। नाउ व्हाइट स्क्रीन विजिबल। नाही सर. हैंग हो जाता है बीच बीच में, अपना दिमाग कैसे हैंग होता है वैसे वो भी हैंग हो जाता है। आई थिंक सो नाउ विजिबल। Yes sir. सो क्वेश्चन नंबर 8, विल डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वी हैव टू प्रूव क्या करना है हमें, x इज इक्वल टू 11 एंड प्रूफ, पहले गिवन लिख देते हैं हम लोग। इन प्रूफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 3x² ना प्लस 1 इज इक्वल टू 341 अपॉन 91। सो दिस इज गिवन। सो बिफोर सॉल्विंग दिस सम हमें कुछ पता होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज। सो पहले हमारी प्रॉपर्टी क्यूब वाले फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए, क्यूब वाले जैसे है a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब इज बिकम a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 1, नहीं प्लस b²। अब इसके अंदर हम लोग अगर ये वैल्यू डालेंगे ना, अच्छा इसको बाद में देखते हैं, वैल्यू डालने वाला काम बाद में करते हैं। और फिर करेंगे a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, सॉरी हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो क्यूब। दीज आर द आइडेंटिटीज, ये हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, यहाँ पे हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना है, क्योंकि उसके सिवा ये एक्स आने वाला है नहीं। एक्स क्यूब है, स्क्वायर है, एक्स है, तो कोई ना कोई आइडेंटिटी। विल डू कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक्स क्यूब प्लस 3x के बीच में एक बार प्लस साइन डाल के आया, 3x+1 डिनोमिनेटर ऊपर जाके प्लस हो गया। अगेन फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज, माइनस अगेन डिनोमिनेटर वाला ब्रैकेट एज इट इज +1। दूसरी साइड भी होगा 341 प्लस 91 एंड 341 माइनस 91। सो रीजन है बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, सो नाउ ओपन द ब्रैकेट, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस साइन है, साइन चेंज, 3x² माइनस 1। 341 and 91, 1 and 1 become 2, 9 and 4 become 13, 1 carry 432, 1 में से 1 गया 0, 14 में से 1 गया बचा 5, 250। तो स्टूडेंट्स अभी जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर से अरेंज करो। एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 and denominator again x cube minus 3x square plus 3x minus 1। now whatever the numerical value इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो your values are 216 and 125। अब हम लोग ने ये जो आइडेंटिटी लिखी थी ना, ये हम लोग को एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं देखते हैं। ए के जगह पे x डालो, बी के जगह पे 1 डालो, तो देखो x का क्यूब हो जाएगा प्लस 3, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 1 की वैल्यू 1, फिर 3 होगा, x होगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब 1।
So this become x cube plus 3x square plus 3x plus 1 आ गया रे। किसकी वैल्यू है ये? x प्लस वन होल ब्रैकेट क्यूब की वैल्यू है। सो न्यूमरेटर में लिखेंगे x प्लस वन होल ब्रैकेट क्यूब। स्टूडेंट डिनोमिनेटर में भी अगर तुम लोग देखोगे तो सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे माइनस साइन है, रिमेनिंग वैल्यू सेम ही है। तो नीचे वाला हो गया x माइनस वन का क्यूब। 216 इज अ क्यूब ऑफ 6 एंड 125 इज अ क्यूब ऑफ 5। सब क्यूब हो गए तो क्यूब रूट लेते हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 6/5। जस्ट राइट, टेकिंग क्यूब रूट। अब इसके आगे सॉल्व करने के दो मेथड है, आइदर डू कंपोनेंडो और डिविडेंडो और यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई आल्सो। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, एक्स प्लस वन, 6x-1, 5 into x that become 5x, 5 into 1 is 5, 6 into x is 6x, 6 into minus 1 is minus 6. Now x one side, number one, another side. 5, 6 goes to left hand side become plus. 6x, 5 goes to right hand side become minus. So this become 11 and this become x. So x is equal to 11. We have to prove x is equal to 11 and we prove it. हो चुका है. It's very simple ना? Understood? Then give me a thumb. Yes. We'll do 10th. Take the screenshot और उसको नोटबुक में लिखना। मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते तो मोबाइल में रह जाता है वो। मैं चेक करूंगा जिस दिन मेरा लेक्चर है तुम लोग ने किया कि नहीं किया। नाउ वाइड स्क्रीन दैट इज विजिबल एवरीवन और नॉट? हाँ दिख रही है? नहीं दिख रही? दक्ष चौधरी, दक्ष गेला नाही रे चेस खेळायला? नाही गेलो सर, चेस नाही येत मला. So question number 10, again we have to prove x is equal to 20 and proof whatever given, just write. Under root x plus 5 plus under root x minus 16 under root x plus 5 minus under root x minus 16 is equal to 7/3. स्टूडेंट सेम थिंग है, सेम, सिर्फ अंडर रूट साइन आया, बच्चे डर जाते हैं उसको देख के। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जब पैटर्न देखो x प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव, एक्स माइनस सिक्सटीन, एक्स माइनस सिक्सटीन, न्यूमरेटर में प्लस साइन है, डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, तो प्लस और माइनस साइन है तो हमें करना है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो न्यूमरेटर लिख दिया x प्लस फाइव प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 16, दिस इज न्यूमरेटर। फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आए, x प्लस फाइव माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 16, दोनों के बीच में प्लस साइन। अगेन डिनोमिनेटर में सेम ब्रैकेट लिखा, x प्लस फाइव प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 16, उसके बीच में माइनस साइन पुटअप की। सेकेंड ब्रैकेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम है और राइट हैंड साइड भी सेम करनी है। 10, 7 प्लस 3 एंड 7 माइनस 3, इसको बोला जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब बोर्ड मास बेचारा हमें बता के गया, पहले ब्रैकेट ओपन करो तो करो उसको। x प्लस फाइव एक्स माइनस 16, प्लस साइन होती है तो कुछ नहीं चेंज होता है।
फर्स्ट टू वाले टर्म्स एज इट इज x+5 प्लस √x-16, बट अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करो, साइन विल बी चेंज और प्लस का हो गया माइनस, देन 7+3 बिकम 10 एंड 7 - 3 बिकम 4। तो स्टूडेंट्स अब कुछ क्या क्या कैंसिल होगा, रूल है अगर न्यूमरेटर में सेकेंड टर्म एंड फोर्थ कैंसिल हुई तो डिनोमिनेटर में फर्स्ट और थर्ड ही होती है। तो देखो x+16 प्लस है, x+16 माइनस है, x+5 √x+5, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, 2 5 * 2 2, जो होना था वो कैंसिल हो चुका है। नाउ वी हैव x+5 टू टाइम्स है, तो दैट बिकम 2 √x+5। डिनोमिनेटर में √x-16 तो दैट इज √x-16 और बचा 5/2। नाउ अगेन 2 है एक्स्ट्रा, वो 2 को कैंसिल करो। अब ये सॉल्व करना है, x की वैल्यू करनी है, लेकिन आएगा नहीं तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं। x+5 का स्क्वायर √x-16 का स्क्वायर, दिस साइड 5 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, दैट इज नोन एज स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। वेनेवर हम लोग किसी भी स्क्वायर करते हैं और वैल्यू स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट आल्सो कैंसिल एंड स्क्वायर आल्सो कैंसिल, तो बचा x+5, नीचे बचा x-16, बट अनदर दूसरी साइड है वो 5 का स्क्वायर था, तो दैट बिकम 25 एंड दिस बिकम 4। अंडरस्टूड अप टू हियर? नाउ डू वन मोर थिंग, हम लोग कंपोनेंट और डिविडेंडो से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा फटाफट हो जाएगा, ये भी फटाफट हो जाएगा, दोनों फटाफट होने वाले। 4 × x that become 4x, 4 5 are 20, 25 × x that is 25x, minus 25 16 are become 400। अब x x एक साइड, नंबर नंबर दूसरे साइड, तो 400 माइनस है वो, ये साइड में आके प्लस हो गया, +20, तो 25x 4x दूसरे साइड में आके प्लस हो गया। 400 है, 420 बिकम 420, बहुत खतरनाक नंबर है 420। 25 में से 4 गया, बचा 21x, 21 मल्टीप्लाई अनदर साइड आएगा तो डिवाइड, 21 1 * 2 x बिकम 20। जो प्रूव करना था आ गया, वेरी सिंपल ना, इतना सिंपल है, बस पैटर्न है, पैटर्न दिमाग में बैठो, सब सम समझ में आ जाएंगे, कुछ नहीं है। सो हाउ टू डू पैटर्न, फॉलो द पैटर्न, अंडरस्टूड? विल डू नेक्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 इज सेम ओनली, 14 थोड़ा अलग है तो 14 में कर रहा हूं, विल डू 14। सर या रफे, सर 11 का सेकंड में कंपोनेंडो और डिविडेंडो करने के बाद 2x/√4x2 - 1 = 5/3। तो इसके बाद क्या करेंगे? क्या 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 फिर से बोलो। 2x/√4x² - 1 एक = मिनट एक 5। मिनट तू, एक मिनट यार, किसका बोल रहा है तू? 11 का सेकंड कंपोनेंडो डिविडेंडो करने के बाद जो आंसर आया 2x/ हम्म √4x² - 1 = 5/3। तो इसके बाद क्या करेंगे? 5/3 आया ना, फिर तू क्या करेगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4x² होगा, नीचे बचेगा 4x² - 1, यहाँ पे बचेगा 25, यहाँ पे बचेगा 3। ओके, समझा ना? अरे स्क्वायरिंग किया ना, दोनों साइड के स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, और इसकी स्क्वायर रूट की साइन कैंसिल हो गई। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या करेगा, अभी तो कंपोनेंट डिविडेंड भी कर सकता है या क्रॉस मल्टीप्लाई कर आ जाएगा। अच्छा। ओके, हाँ। नाउ दिस ब्लैंक स्क्रीन विजिबल? नहीं। नो अरे सर। वो भी बोल रहा है अभी बस हो गया।
लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी कल जितने किए उतने करा के छोड़ देता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14। 13 नहीं करवाया, लेकिन 13 इज सेम लाइक ऑल। 14 स्कूल में करवाया पर थोड़ा अलग है। तो वी हैव टू प्रूव x इज इक्वल टू a/3। सर 11th भी नहीं करवाया स्कूल में? हाँ तो करो ना, अभी 11th एज इट इज है। अभी जो 10th किया ना सृष्टि, उसके जैसे ही 11th है। 11th का सेकंड हाँ वैसा ही है। सेम है, सेम है। हाँ। प्रूफ नाउ 16। और जैसे अभी इसने पूछ के मेरे को सॉल्व करके डाउट पूछा, वैसे डाउट पूछो। सॉल्व नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकता मैं। दिस इज द क्वेश्चन गिवन। दानियल बाबू गया क्या? है। है सर। अभी हाँ है। आए सर आए। है। है रे है। अच्छा बच्चा है, आज पढ़ रहा है। हाँ, जब पढ़ेगा तो टॉप 10 में आएगा, मैंने उसको बोला है, लेकिन देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं। सो विल डू, दिस इज गिवन। इसको पहले सेपरेट कर दे। 16 a-x का क्यूब, a+x का क्यूब, आगे a+x और a-x। तो स्टूडेंट्स अभी क्या करते हैं ना, ये ब्रैकेट अगर देखोगे तुम लोग, सी द ब्रैकेट्स। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेकंड ब्रैकेट का डिनोमिनेटर सेम है, और फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड का न्यूमरेटर सेम है। तो 16 को है उधर ही रखते हैं, और ये क्यूब वाले को शिफ्ट करते हैं। दिस इज RHS। ये दोनों RHS है, ऑलरेडी थे। अब LHS वाले ना ब्रैकेट्स को इधर लेके आते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, a+x का क्यूब, और ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा। अंडरस्टूड? अरे हाँ ना, सिर्फ हाँ ब्रैकेट को सर। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ a+x एक क्यूब है, एक सिंगल ब्रैकेट है, 3+1 होता है 4, a+x⁴ एंड a-x⁴। और 16 अगर देखो ना, तो 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 8 एंड 16, तो यू कैन राइट 2⁴ इज इक्वल टू a+x⁴ एंड a-x⁴। सब देखोगे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब होता है तो क्यूब रूट लेते हैं। अभी सबका फोर्थ रूट है, 4 पावर है, तो पावर सबकी कैंसिल हो जाएगी। 2 इज इक्वल टू a+x एंड देन a-x। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ a-x इज इक्वल टू a+x। 2 इंटू a 2a, 2 इंटू x 2x, a+x। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की चाहिए ना, तो x को एक साइड लो और a को एक साइड करो, -a। x प्लस 2x माइनस था, दूसरे साइड में आके प्लस हो गया। 2a - a बिकम a, x+2x बिकम 3x। 3 हमें नहीं चाहिए, दूसरे साइड को शिफ्ट कर दो, a/3 इज इक्वल टू x। यही प्रूव करना था, देयरफॉर a इज इक्वल टू a/3। सम कंप्लीटेड। और मुझे लगता है आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल फिर से मिलेंगे, यही चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया यहाँ तक? अंडरस्टूड एवरीवन? सृष्टि, एक दो सम और भी किए हम लोगों ने, लेकिन वो अभी नहीं करते हैं। क्लास में कर लेंगे वो 2 3 सम। चैप्टर खत्म करके हम लोग AP चालू करने वाले, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो बाय एवरीवन, एंजॉय योर सैटरडे। शाम को फिर मिलते क्लास में, और छुट्टी के दिन ऐसे ही करेंगे। एक बार फिजिकल मिलेंगे, एक बार ऑनलाइन मिलेंगे। ओके बाय एवरीवन।